वसीयत रजिस्ट्रेशन के बिना वैलिड होगी या रजिस्ट्रेशन से वैलिड होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आया है क्योंकि वसीयत को लेके बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जिसमें कि डाउट था। लेकिन आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने आए हैं। जजमेंट डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ताकि आपको पता चले कि इस वाक्य में नया जजमेंट जो आया है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत से लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वैलिड नहीं होगी, कुछ कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन वाक्य ही करवाने की जरूरत है? चलिए जानते हैं। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी कि वाक्य में करना क्या है। 2 जनवरी 2025 का ही ये जजमेंट है। क्या वसीयत बनाना जरूरी है, और वसीयत अगर बना दी गई है तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वसीयत को वैलिड माना जाए और बाद में कोई परेशानी ना हो। अगर कोई विल बनाई जा रही है उसका रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। अगर रजिस्टर नहीं है और वह सही तरीके से बनाई गई है, पूरे रूल्स फॉलो किए गए हैं, तो भी वो वैलिड है। सबसे पहली बात, विल का अटेस्टेशन अपने आप से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 2 लोग होने चाहिए जिसको बोलते हैं अटेस्टिंग विटनेस। अब आप कहेंगे कि किस में लिखा है ये, तो ISA सेक्शन 63 में ये क्लियर किया गया है। देखिए, जो विल बनाता है वो होता है टेस्टेटर, और यहाँ पे विटनेस के द्वारा क्लियर किया जाता है कि जिसने विल बनाई है वो पूरे होशो हवास में था, लिखना पढ़ना जानता था, वो पूरी तरह से होशो हवास में था और उसने सही तरीके से सोचते समझते हुए मेरे सामने सिग्नेचर किए हैं और ये सारी क्रियाएं मेरे सामने हुई हैं। सवाल ये भी आता है क्या वर्बली विल बनाई जा सकती है, यानी कि बिना लिखे सिर्फ बोलकर? तो कोई भी विल अगर वर्बली है तो वैलिड नहीं होगी। देखिए, अगर ए व्यक्ति ने विल बनाई है तो वो 2 लोगों के द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। अब विल में प्रॉब्लम कब आती है? जब वो व्यक्ति खत्म हो जाता है जिसने विल बनाई है। उसके बाद अगर उसने XYZ जितनों को भी वो डिस्ट्रीब्यूट की है, अगर वो मान लेते भाई सही है विल, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर X कहता है कि मेरे को ज़्यादा जायदाद मिलनी थी लेकिन मुझे कम मिली है, तो वो फिर कोर्ट में मामला चला जाता है और वहाँ पर जो है फिर जजमेंट जज साहब के सामने पूरी तरह से आता है, क्लियर बातें होती हैं। अब उस विल को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अटेस्टिंग विटनेस को लाना होता है। वो दोनों भी ला सकते हैं या फिर उसमें से एक भी आ सकता है, जिसको ये कहना होता है कि जो भी इसमें लिखा गया है वो सही है, मेरे सामने ये सारी क्रियाएं हुई हैं, यानी कि उसको अपने बयान कोर्ट में देने होते हैं। अब क्या हो कि अटेस्टिंग विटनेस ही उसकी मौत हो जाए तो क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनके जो पहले के कुछ खरीदी खत होते हैं या फिर कुछ और होते हैं, उनके सिग्नेचर को और यहाँ पे जो विल पे सिग्नेचर है उसको जो है क्लैरिफाई किया जाता है। दूसरी बात आती है एडमिशन की। अब मान लीजिए विल में लिखा गया साफ साफ है कि भाई इसको इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडमिशन कौन लेता है? यानी कि आस पड़ोस के वो लोग, जब वो व्यक्ति विल बना रहा था या कभी कहीं के पास बैठा था और उसने किसी व्यक्ति को कहा हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में इतनी इतनी प्रॉपर्टी इन बच्चों में बांट दूंगा, तो उसके सामने बोला हो उस व्यक्ति ने, तो उसको भी हम एज एन विटनेस पेश कर सकते हैं। आई विटनेस को भी बुलाया जा सकता है। मान लीजिए जिसने सिग्नेचर किए थे विल पे और जो 2 लोग थे, उससे तीसरा जो आदमी था वो खड़ा था बाहर और देख रहा था कि भाई ये विल बना रहे हैं और ऐसे ऐसे सिग्नेचर किए गए हैं, तो उसके बयान भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो इसमें लाने के लिए ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। सेक्शन 67, 68, 69 BSA, ये सारे एविडेंस है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि विल वैलिड है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ध्यान से सोच समझकर विल बनाइएगा, नहीं तो आपके साथ भी कहीं धोखा ना हो जाए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।